वेलकम टू जेएमआई स्टडी पॉइंट। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में VHIS 5 जो हिस्ट्री की बुक है आपकी सेकंड BA थर्ड ईयर की, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो मॉडर्न वर्ल्ड में है। मॉडर्न वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो 17 से 20वीं शताब्दी तक है, यानी कि 1600 से लेकर आपकी 1900 के दौरान 1950 से 1900 1800 इन सब के अंडर जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम समझेंगे कि नाजीवाद क्या है। तो पिछली वीडियो में मैंने फांसीवाद के बारे में पढ़ाया था। फांसीवाद में मैंने बताया भी था कि नाजीवाद क्या है, तो आप फिर से समझ लीजिए कि नाजीवाद क्या है और हिटलर कौन था। नाजीवाद क्या है? तो नाजीवाद नेशनल सोशलिज्म है जो देश को लेके साम्यवाद की भावना रखता है, यानी जो ये सोचता है कि सत्ता किसी एक नेता के हाथ में हो, बाकी सब कुछ कंट्रोल एक नेता के ही हाथ में हो, कोई लोकतंत्र ना हो। तो ये लोकतंत्र का विरोधी होता है, लोगों की सुनता नहीं है, मतलब तानाशाही पे उतर आते हैं, ऐसी विचारधारा। यहाँ पर आप हिटलर के बारे में जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको जर्मनी के बारे में पता ही चल जाता है कि जर्मनी से रिलेटेड बात ही, क्योंकि हिटलर जो था वो जर्मनी का ही एक नेता था जो बहुत ज़्यादा तानाशाही की वजह से पॉपुलर है। और नाजीवाद नेशनल सोशलिज्म उसी की पार्टी थी, उसी की पार्टी का नाम नाजी था और उसी की इस विचारधारा को नाजीवाद कहा गया। ये फांसीवाद का ही जर्मन वर्जन था और इसे एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ था, हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने चलाया था। नाजीवाद की मुख्य बातें अगर मैं कहूँ तो जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत था इसमें। क्यों? हिटलर के बारे में अगर आपने बहुत पहले पढ़ा हो 9th में 10th में या 12th तक में, तो आपको ये पता होगा कि हिटलर बहुत ज़्यादा तानाशाही था, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूड था, बहुत मतलब जुल्म करता था लोगों पर। उसने गैस चैम्बरों में लोगों को डाल देता था, मार देता था, मतलब जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया था लोगों से एक छोटी से छोटी गलती पर। उसके खिलाफ अगर कोई जाता था तो वो उसको मतलब छोड़ता नहीं था। अपनी सेना का प्रभाव बहुत ज़्यादा उसने डाल रखा था। उसकी सेना जो थी वो ब्राउन टी शर्ट पहनती थी। नाजियों का मानना था कि आर्य जाति यानी जर्मन लोग दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। यहूदियों, जिप्सियों और अश्वेतों और अश्वेत यानी वही छुआछूत जिनके साथ होता है, यानी दलित समाज, कम्युनिस्टों को नीच माना जाता था। उग्र राष्ट्रवाद और लेवेंसरम। लेवेंसरम क्या है? यहाँ पर जर्मनी के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, इसलिए पड़ोसी देशों पर कब्जा करने की नीति अपनाई उसने। नारा था इन वॉल्क इन रिंच इन फॉरहर। ये आपका जर्मनी लैंग्वेज में है। एक लोग, एक साम्राज्य और एक नेता थी। ये किसकी विचारधारा थी? ये नाजीवाद पार्टी की विचारधारा थी। तानाशाही ये था कि लोकतंत्र को वो ख़त्म कर रहा था। सिर्फ हिटलर की बात मानी जाएगी, विरोध करने वालों को जेल या मार दिया जाता था। गेस्टापो नाम की गुप्त पुलिस थी। सैन्यवाद ये था कि सेना को सबसे ज़्यादा पैसा और इज्जत मिलता था और युद्ध को गौरव माना जाता था। युद्ध को तो मतलब ये लोग ऐसा मानते थे कि बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा, मतलब क्या हमने एकदम सम्मान का काम कर दिया हो। यहूदी विरोध ये था कि जर्मनी की सारी समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया था इन लोगों ने। इसी सोच की वजह से हॉलोकॉस्ट हुआ और जिसमें 60 लाख यहूदी मारे गए। एडोल्फ हिटलर कौन था? अब इसके बारे में जानते हैं। एडोल्फ हिटलर जो है वो 1889 में, यानी 1889 में 1945 तक रहा। 1889 से ये बात हो रही है कि वो जर्मनी का तानाशाह और नाजी पार्टी का नेता था। अब उसकी कहानी अगर समझे हम हिटलर के बारे में, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपका PYQ में है और बुक में भी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसकी हिटलर के बारे में समझ लेते कि उसके शुरुआती जीवन कैसा रहा। शुरुआत में ये मतलब साधारण परिवार में पैदा हुआ। ऑस्ट्रिया में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। चित्रकार बनना चाहता था, यानी आर्टिस्ट बनना चाहता था, ड्राइंग आर्टिस्ट, पर फेल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में सिपाही था मतलब ये। और राजनीति में आने की जब इसने शुरुआत की तो वो 1920 में की थी। नाजी पार्टी ज्वाइन की और 1921 में उसका नेता बन गया। 1923 में सरकार पलटने की कोशिश की। वीर हॉल पक्ष में फेल हुआ और जेल चला गया। जेल में ही उसने मीन काम्फ नाम की एक बुक लिखी थी, यानी मेरी लड़ाई। किताब का नाम है मेरी लड़ाई, अगर इंडिया की लैंग्वेज में कहें हिंदी में तो मीन काम्फ का मतलब है मेरी लड़ाई। किताब लिखी थी उन्होंने, हिटलर ने। उसके बाद सत्ता में ये आया। सत्ता में आने की जो शुरुआत हुई 1933 में हुई, जो पावरफुल तरीके से की इसने। जेल से छूटने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से जर्मनी का चांसलर बना, लेकिन बाद में इसने क्या किया? लोकतंत्र को अपना हथियार बनाया। पहले तो
लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ का चांसलर बन गया, मतलब नेता बन गया। बाद में उसने सारे कानून बदलकर खुद को तानाशाही घोषित कर दिया। तो यहाँ पर इसलिए हिटलर को बहुत ज़्यादा दुश्मन और बहुत ज़्यादा हेट मिला लोगों से। और आज भी लोग हेट करते हैं कि हिटलर, अगर कोई मतलब ज़्यादा हुक्म चलाते तो उसे हिटलर करार देते हैं। तो हिटलर इसलिए हेट पाता है, जो उसकी विचारधारा थी, जो उसने किया था अपने टाइम में, इस वजह से। काम इसका ये रहा कि जर्मनी की बेरोजगारी ख़त्म की इसने, फैक्ट्री और हाईवे बनवाए। देखो, जो विचारधारा थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जो यहाँ पर इसने वर्क किया, चाहे वो अंग्रेज़ों की बात करें, हम यूरोप के जितने भी मतलब ब्रिटिश थे या ब्रिटेन से जो भी आए थे हमारे इंडिया में जिन्होंने राज किया, तो उन्होंने काम लोगों पे जुल्म बहुत किए, लेकिन काम एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा किया, वेल डेवलप बनाया और मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा किया। और जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो बाहर की कंट्रीज से हुआ है। आज जो हम देख रहे हैं, जितनी भी डेवलप हमें मशीनें मिलती हैं और सामान मिलता है, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, वो बाहर की कंट्रीज़ में शुरुआत हुई थी। और जो रिवॉल्यूशन आया वो बाहर यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, इन्हीं सब में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और इंग्लैंड सबसे बड़ा केंद्र बना था, जिस वजह से आज वो कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा आगे हैं हमारी कंट्रीज से। और हम इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे ऊपर उन लोगों ने रूल किया और एक तरह से खोखला कर दिया देश को, इस हाल में ही नहीं छोड़ा कि वो जल्दी विकास कर सके। तो आज भी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो विकासशील ही कहला रही हैं, क्योंकि वो अभी भी अपनी कुछ कमियों से दूर नहीं हो पा रही। जैसे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बेरोज़गारी है। अब इन लोगों ने क्या किया, अपनी कंट्री में तानाशाही तो की, लेकिन अपने अकॉर्डिंग काम अच्छे किए। उनके अकॉर्डिंग काम अच्छे थे, जैसे कि फैक्ट्री बना दी उन्होंने, हाईवे बनवाया, ये काम तो अच्छे थे, लेकिन लोग तो दुखी थे ना, क्योंकि उन पे जुल्म हो रहे थे। उन्हें गैस चैम्बरों में डाल दिया जा रहा था, उनको मार दिया जा रहा था अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ कह रहा था तो। हर चीज़ पे सेंसरशिप थी, आज़ादी नहीं थी। ऐसी खुशी किस बात की, ऐसा डेवलपमेंट किस बात का, जब लोग ही वहाँ पर सिक्योर ना हो। वायसराय की संधि तोड़ी और सेना बनाई इन्होंने। वायसराय एक संधि थी जो यूरोप में हुई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोल रहा, जिसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी वायसराय की संधि की वजह से हुआ था। तो उस संधि को इसने तोड़ दिया ना, ये किसने, हिटलर ने, और सेना बना ली। 1939 में यानी 1939 में पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की इसने। तो नाजी पार्टी ने ही शुरुआत की द्वितीय विश्व युद्ध की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जर्मनी हार गया था, तो इसलिए और ज़्यादा गुस्सा था इन लोगों में कि हमें मतलब जीतना ही है। पांचवा ये बात है अंत में कि 1945 में जब रूस की सेना बर्लिन पहुंच गई, जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, वहाँ पर रूस की सेना जब पहुंच गई तो उसने बंकर में आत्महत्या कर ली। किसने, हिटलर ने, खुद ही उसने सुसाइड कर लिया बंकर में ही। निष्कर्ष ये निकलता है कि नाजीवाद एक खतरनाक विचारधारा थी जिसने नफरत, युद्ध और नरसंहार को बढ़ावा दिया। हिटलर इसी विचारधारा का चेहरा था। इसी वजह से दुनिया में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। फांसीवाद और नाजीवाद में अगर अंतर करें हम, तो दोनों तानाशाही पर नाजीवाद में जातीय श्रेष्ठता सबसे बड़ा पॉइंट था, तो जो कि इटली के फांसीवाद में इतना नहीं था। यानी दोनों में यही अंतर है कि दोनों ही तानाशाही थे, दोनों ही लोकतंत्र के विरोधी थे, दोनों ही हिंसा को मानते थे, और दोनों ही जो विचारधाराएं हैं उसमें सेना थी, उनके अलग अलग मतलब ड्रेस कोड थे। दोनों ही सेना में जातीय श्रेष्ठता थी और एक तानाशाह नेता था। और इटली में फांसीवाद में इतना नहीं था जितना नाजीवाद में बहुत ज़्यादा जातीय श्रेष्ठता थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्प हुई हो, ये नोट्स समझ में आए हो। नोट्स तो आप इजीली बना सकते हैं या कहीं से भी नेट से ले सकते हैं, लेकिन उसको समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी एक टॉपिक को फोकस करके समझे तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा जाए तो वो बोरिंग नहीं लगेगी। बोरिंग तब लगती है जब उसको आप समझते नहीं हो, बस एक तरह से रीड आउट करते जाते हो, तो वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों जानना ज़रूरी है।